हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो मेरा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है उसमें क्लास नंबर 47 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कम्युनिकेशन मीडियम। ये कम्युनिकेशन मीडियम में दोस्तों हम ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ईथरनेट केबल, ये सब केबल को आज डिस्कस करेंगे जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है दोस्तों। आइए चलिए दोस्तों इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उठाएंगे दोस्तों कम्युनिकेशन मीडियम होता क्या है, उसको पूरी तरीके से समझेंगे। देखिए दोस्तों, फिजिकल मीडियम थ्रू व्हिच इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल्स आर सेंड फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर, a computer to other computer in the network is called communication medium। means ऐसे भौतिक माध्यम जिनके द्वारा एक कंप्यूटर से भेजी जाने वाली सूचना एवं संकेत दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाई जा सकती है, संचार माध्यम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? संचार माध्यम कहलाते हैं। मीन्स थोड़ी सी बातें और समझेंगे दोस्तों। जैसे आपके कंप्यूटर पे स्वतः जो कम्युनिकेशन होता है वो भी जो है एक कम्युनिकेशन मीडियम है, और जो आपके कंप्यूटर के थ्रू दूसरे कंप्यूटर पे डाटा ट्रांसफर होता है वो कम्युनिकेशन मीडियम तो है ही। इसलिए इस डाउट में मत रहिएगा कि अपने कंप्यूटर पे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कीबोर्ड, माउस, दिस दैट, प्रिंटर वगैरह सब चीज जो कम्युनिकेशन होता है वो भी जो है कम्युनिकेशन मीडियम के तहत ही आपको डाटा जो है शो होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। यहां पे देखिए ट्रांसमिशन मीडियम, गाइडेड मीडियम, अनगाइडेड मीडियम। मींस गाइडेड मीडियम मींस वायर। एक शब्द में याद कर लीजिए कि गाइडेड मीडियम मींस वायर और अनगाइडेड मींस वायरलेस। यहां पे दोस्तों अनगाइडेड में एटमॉस्फेयर भी आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है, अगर मैं इन तीनों पार्ट जो लिखे हैं मेरे, अगर इनको एक में बात करूं तो ये एटमॉस्फेयर भी तो आ जाता है। एटमॉस्फेयर भी तो वही बात है। इन्वायरमेंट दूसरे शब्दों में करिए इन्वायरमेंट। यहां पे देखिए गाइडेड मीडियम है जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल, और यहां पे अनगाइडेड मींस आप एटमॉस्फेयर कह सकते हैं या रेडियो, इंफ्रारेड, सैटेलाइट, ये सब तरंगे जो होती हैं दोस्तों ये एटमॉस्फेयर में ही चलते हैं, इसलिए एटमॉस्फेयर भी यहां पे बोल सकते हो। आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहां पे टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम, वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम और वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम। जैसा कि अभी मैंने दिखाया, वायर कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है उसको समझते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द वायर मेड ऑफ द मेटल और फाइबर। मीन्स कि यह किससे बना होता है? मेटल और फाइबर। दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मींस एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के तहत जो ट्रांसमिशन मीडियम मींस ट्रांसमिट होता है डाटा दोस्तों, वो किसके द्वारा होता है? उसे वायर कम्युनिकेशन मीडियम बोलेंगे। इसमें कौन कौन सी आती हैं केबलें? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ये सब केबल आपको मिल जाएंगी मार्केट में देखने को, और आप खुद भी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन डिटेल से उसको फर्क हम लोग नहीं कर पाते हैं दोस्तों कि कौन सी ट्विस्टेड पेयर केबल है, कौन सी कोएक्सियल केबल है, कौन सी फाइबर ऑप्टिक्स केबल है। आज उनमें डिफरेंशिएट करना है, उसको समझना है कि कौन सी केबल है ये, उसको पहचानना है। एक शब्द में कहें दोस्तों, उसको अच्छी तरीके से पहचान लिया जाएगा कि ये केबल ये वाली केबल होती है। चलिए आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। पहला ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल, दीज वायर्स आर टू वायर्स मींस की फोल्डेड, एक दूसरा मुड़ा हुआ। जैसे आप रस्सी देखे होंगे, यदि दो लेवर को ऐसे ऐसे दोस्तों गुरेर दिया जाए, मींस उसको एक दूसरे में पहना दिया जाए, तो वो क्या होती है? वही होती है दोस्तों ये वाली केबल। देखिए
These wire are two wires made of the copper wrapped together. एक साथ उसको क्या किया जाता है, एक दूसरे को इधर उधर करके पहना दिया जाता है. These are the coated with layer of non-conductor. जो नॉन कंडक्टर लेयर से क्या होती है, कोटेड होती है. ये तार आपस में देखिए 2 बार लिख गया है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है. आपस में लिपटे हुए तांबे के बने 2 तारे होते हैं जिन पर कुचालकों की परत चढ़ी होती है. मींस these wires make a balance medium so that there is not much noise in the cable. मीन्स ये तार ऐसे संतुलित माध्यम बनाते हैं जिससे केबल में अधिक शोर ना हो. सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यही है कि अधिक शोर ना हो, स्पीड अधिक हो, ये सब मैटर करता है केबल में. देखिए, इट इज द कैपेबल ऑफ कैरिंग सिग्नल अप टू अ डिस्टेंस फॉर 1 किलोमीटर विदाउट अ रिपीटर. मीन्स कि बिना रिपीटर के 1 किलोमीटर के रेंज पे संकेतों मीन्स सिग्नल्स को भेजने में सक्षम है ये केबल. यह संकेतों को रिपीटर के बिना 1 किलोमीटर की दूरी तक ले जाने में सक्षम है. अब रिपीटर क्या है दोस्तों, अच्छी तरीके से प्रीवियस ध्यान दीजिएगा. यदि ये शब्द आपको कठिन लगते हैं तो प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए. रिपीटर क्या होता है, जो सिग्नल मींस वीक हो जाते हैं उनको या रीजनरेट करने का काम आता है. मैंने आपको बताया था एक बार बहुत अच्छी तरीके से रिपीटर के बारे में समझाया था दोस्तों. राउटर के बारे में समझाया था कि आप यदि जियो का नेट या यूज कर रहे हैं तो जो आपके यहाँ बॉक्स लगा है वो राउटर है. यदि मान लीजिए आपके 2 घर हैं या आपके पिताजी 2 भाई थे, दोनों में बंटवारा हो गया और आपके बड़े भाई के यहाँ जो है जियो फाइबर का कनेक्शन है, आपका घर बड़ा है लेकिन आपके यहाँ पासवर्ड तो पता है लेकिन वीक सिग्नल आते हैं, तो आप एक रिपीटर लगा लीजिए. वो भी दोस्तों जियो का आता है, लगभग 2400 से 2600 की रेंज में है. तो वो रिपीटर जो है बराबर जितना सिग्नल आपके भैया के यहाँ होगा उतना एक सिग्नल आपके यहाँ होगा. ये वायरलेस भी होता है, वाईफाई से भी कनेक्शन होता है और वायर्ड भी होता है. आप लगा के देख लीजिए, वही पैसे में आपके यहाँ भी नेट चलेगा और भैया के यहाँ भी नेट चलेगा. वो है रिपीटर. मींस सिग्नल को रीजनरेट करता है, सिग्नल को क्या करता है, फिर से बढ़ा देता है. अब समझ में आया रिपीटर्स क्या है. कि इसका कहने का मतलब है कि बिना रिपीटर के सहायता से 1 किलोमीटर की दूरी तक सिग्नल्स को ले जाने में सक्षम है ट्विस्टेड पेयर केबल. इसका यूज देखिए दोस्तों, द ओल्डेस्ट मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ द प्रिंटिंग इज इन टेलीफोनी. मतलब टेलीफोनी में ये बहुत मोस्ट पॉपुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये केबल यूज होती थी. किसमें, टेलीफोनी में. आगे देखिए, इन लाइन्स इट इज द जनरली यूज्ड फॉर पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट डिस्टेंट कम्युनिकेशन. मीन्स लाइन में लोकल एरिया नेटवर्क में साधारणता यूज होती थी पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट डिस्टेंस, छोटे डिस्टेंस कम्युनिकेशन में, जैसे 100 मीटर की डिस्टेंस हो. आगे चलिए, ये है दोस्तों इमेज, आपको ये दिखाई दे रही होगी. बहुत अच्छी तरीके से देखिए, ये एक दूसरे 2 केबलें हैं आपस में जो है एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं. ये देखिए सारी केबलें एक दूसरे से. और आगे देखिए, इसमें एक और मैं लगा रखा हूं. यहाँ पे क्या क्या होता है देखिए, इसमें जैकेट चढ़ी होती है, यहाँ पे जैकेट चढ़ी होती है जो गर्मी धूप ये सबसे बचाता है. ठीक है, मींस की इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. और यहाँ देखिए ब्रेडेड और द फॉयल शील्ड होती है दोस्तों, जो और इसको मजबूत बनाती है. मींस बाहरी अटैक से इसको बचाता है. ये देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे, ऐसे जैसे जाली नुमा होता है. इसके अंदर फिर फॉयल शील्ड होती है और उसके अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल होती है. समझ में आया ये डायग्राम देख के अच्छी तरीके से. आगे बढ़ते हैं दोस्तों.
नेक्स्ट में क्या है, कोऑक्सियल केबल। इन कोऑक्सियल केबल द कंडक्टर वायर मेश इज मेंटेन्ड ऑन द आउटर कवर ऑफ द सेंट्रल solid conductor and there is a plastic non-conductor between both। means कोऑक्सियल केबल में केंद्रीय ठोस चालक के बाहरी आवरण पर चालक तार की जाली बनी रहती है और दोनों के बीच प्लास्टिक का कुचालक रहता है। देखिए कितनी अच्छी लाइन लगी है कि लिखी गई है कि कोऑक्सियल केबल में केंद्रीय ठोस चालक के बाहरी आवरण, जो बाहर तरफ उसका आवरण होगा, पर चालक तार की जाली लगी होती, जैसा अभी हमने देखा, और दोनों के बीच प्लास्टिक का कुचालक रहता है जिससे एक दूसरे का सिग्नल जो है इंटरफेरेंस ना होने पाए। आगे देखिए, द वायर मेश आर सील्ड इज आल्सो covered within a non-conductor। मीन्स कि तार की जाली या सील्ड भी कुचालक से ढकी रहती है। सिग्नल आर ट्रांसमिटेड थ्रू दी सेंट्रल सॉलिड वायर एंड द सील्ड रिमेन ग्राउंडेड। मीन्स केंद्रीय ठोस तार द्वारा संकेतों का संचार होता है तथा सील्ड भू संपर्कित रहता है। The bandwidth of this cable is between 300 Hz to 400 Hz। इसकी बैंडविथ, इस केबल की बैंडविथ की 300 हर्ट्ज और 400 हर्ट्ज के बीच होती है। हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन विथ लो बिट एरर रेट होता है। इसमें हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन होता है किसके साथ, लो बिट एरर रेट के साथ, मींस एरर कम के साथ। इसका यूज देखिए दोस्तों, यूज देखिए, इट इज एक्सटेंसिवली यूज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीवी सिग्नल इन केबल। आप बहुत अच्छी तरीके से आप टीवी सिग्नल केबल को देखे होंगे दोस्तों, ये वही यूज होता है। आगे देखिए, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस कैन आल्सो बी प्रोवाइड थ्रू केबल। ये ब्रॉडबैंड के कनेक्शन को भी प्रोवाइड करती है दोस्तों ये थ्रू केबल टीवी। नेक्स्ट, अब इसका आप यहां से डायग्राम से बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, कॉपर वायर बिल्कुल ठोस वाला, इसके बाद इंसुलेटर चढ़ा रहता है जो इसको अलग करता है। इसके बाद कॉपर मेश जाली नुमा जो होता है वो चढ़ा रहता है, और इसके बाद फिर आउटसाइड इंसुलेटर चढ़ा रहता है दोस्तों, जो जाड़ा धूप बारिश ये सबसे बचाता है, ये वाला पोर्शन दोस्तों। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर में आते हैं, जो दोस्तों बहुत इस समय फेमस ये केबल है, जिसके थ्रू आप जो है इंटरनेट बहुत तीव्र गति से प्राप्त किया जाता है, वो वही है ये ऑप्टिकल फाइबर केबल। आइए चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इट इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे जो कोई पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे जो कोई केबल काम करती है दोस्तों, वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये एग्जामों में दोस्तों बार बार पूछा जाने वाला शब्द है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कौन सी केबल काम करती है दोस्तों। कोएक्सियल केबल ऑप्शन में रहेगा, और ट्विस्टेड पेयर केबल, ये सब ईथरनेट, ये सब रहेंगी, तो आपको लगाना है ऑप्टिकल फाइबर केबल। एक क्वेश्चन यहां से तैयार हुआ, आगे चलते हैं। The fiber means fiber medium is a very thin fiber made of the silica or glass or plastic and signal and made up pulses of light। means fiber या fiber माध्यम सिलिका या कांच अथवा प्लास्टिक से मिलकर बना बहुत ही पतला तंतु होता है और संकेत प्रकाश की स्पंदों से मिलकर बना होता है। इट इज द फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट होता है। ये फ्लेक्सिबल मींस लचीला भी होता है और पारदर्शी भी होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी दोस्तों, फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला।
यूज देखिए इसका, इट इज द यूज इन द हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क एप्लीकेशन, बिल्कुल करेक्ट, आप अच्छी तरीके से कंप्यूटर में देख रहे होंगे। बैंडविड्थ इज द वेरी हाई, इसकी बैंडविड्थ हाई होती है, सो दे आर यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकम्युनिकेशन, लंबी दूरी टेलीकम्युनिकेशन के लिए ये ऑप्टिकल फाइबर बहुत यूज होता है दोस्तों। आगे देखिए, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय एन आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बार बार शब्दों को मैं दोहराता हूं क्योंकि आपको भी ये सब शब्द याद हो जाएं दोस्तों, जिससे कभी भी ना भूले, एग्जाम हॉल में बैठते ही यदि कोई सा क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तुरंत वहीं पे आपका पेन जाना चाहिए दोस्तों, जहां इस तरीके के कहीं भी वर्ड लिखे हों वहीं आपका पेन जाना चाहिए, वही दिमाग में गूंजना चाहिए, फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं गूंजना चाहिए, और ना तो गलत ऑप्शन में आपका पेन जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। हाँ, एक मैं लास्ट में एलिमिनेशन ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जाएगा वो भी मैं लास्ट में दोस्तों बताऊंगा, जब जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से उस क्वेश्चन को हम एक्सेस कर सकते हैं वो लास्ट में बताऊंगा। यूजिंग एन ऑप्टिकल फाइबर केबल means high speed broadband internet service is provided by the ISP internet service provider using an optical fiber। किसका उपयोग करके? ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग करके। ये यहाँ पे आपको ये डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा दोस्तों। देखिए इसमें आउटर जो जैकेट है दोस्तों ये धूप, बारिश और ये सबसे बचाती है दोस्तों। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ मेंबर लगा हुआ है और ये दोस्तों कोटिंग चढ़ी होती है और इसके बाद क्लैडिंग होती है और ये यहाँ पे कोर होता है। कोर में एक बिल्कुल पतला तंतु होता है दोस्तों, इसके ये यहाँ पे क्लैडिंग होती है कि ये या तो कांच की होगी या प्लास्टिक की होगी, ये सबसे बनाया जाता है दोस्तों। आगे चलिए, ये आप देख रहे हैं इस केबल को, ये वही केबल है, अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट में क्या है? अब ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल तो आप अपने कंप्यूटर में यूज ही कर रहे हो, जो इंटरनेट कनेक्ट किए हो उसमें जो लगाए हो, यदि लैन वायर लगाए हो तो दोस्तों वो कौन सी केबल होती है? वो ईथरनेट केबल होती है। इसमें बहुत सारा बताने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए, इट इज द यूज टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस सच एज मॉडेम्स, स्विच, राउटर, टेलीफोन etc विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। ईथरनेट केबल द्वारा कंप्यूटर और नेटवर्क युक्तियों जैसे मॉडेम, स्विच, राउटर, टेलीफोन आदि को एक लाइन के भीतर परस्पर जोड़ा जाता है। जितनी भी आप जहां भी एग्जाम देने जाते हैं जो ब्लिंकिंग करती हुई वायर दिखे दोस्तों, वो ईथरनेट केबल है। क्या है दोस्तों? अभी मैंने क्या बोला? ईथरनेट केबल है। कभी नहीं इस शब्द को भूलिएगा। ब्लिंकिंग करती हुई वो वायर आपको दिखती है, एग्जाम हॉल में जाते हैं, आप पेपर देते हैं, आप देखते हैं जो ये हमारे सीपीयू में पीछे लगी होती है वायर, वो ब्लिंक कर रही है। उसमें एक बता दूं, एक येलो लाइट जलेगी और एक हल्का सा थोड़ा सा ग्रीन लाइट जलेगी, तो वो यही वायर होती है। ठीक, आगे देखिए, एंड द ईथरनेट केबल वर्क्स अप to a distance of 100 meter, but its distance can be increased with the help of networking bridge। आगे देखिए, एक ईथरनेट केबल 100 मीटर की दूरी तक कार्य करता है, लेकिन नेटवर्क ब्रिज की मदद से इसकी दूरी बढ़ाई जा सकती है। यूज कनेक्ट टू इंटरनेट सच एज मॉडेम, स्विच, राउटर, टेलीफोन etc। दोस्तों अब इसका डायग्राम आपके सामने आएगा, ये देखिए। अब तो देख के पूरा तरीके से पता चल गया ना, ये वही केबल है दोस्तों, यही है ईथरनेट। दोस्तों आज जो है ये नेटवर्किंग का लग रहा है कि लास्ट टॉपिक था। अब मैं नया जो है सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। अब देखिए, आगे मैं आज डिसाइड कर लूंगा कि कल मुझे कौन सा वीडियो लाना है। यदि भी दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो हाँ, एक मेरे स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट कि सर डाटा स्ट्रक्चर
स्टार्ट कर दीजिए। हाँ देखिए, मैं डिसाइड करके बस 2 ही 3 टॉपिक तो बचे ये हैं, 2 ही 3 सब्जेक्ट, उनको भी मैं जल्द से जल्द कवर करूंगा दोस्तों। हाँ, यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया, मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट रहता है, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में कमेंट जरूर डालिएगा दोस्तों, जिससे मुझे ये पता चलता है कि मेरे ये जो फ्री क्लास चलती है, फ्री इनिशिएटिव क्लास है, इसको मेरे कितने स्टूडेंट जो है पसंद कर रहे हैं दोस्तों। ये मैं इसीलिए मैं बस कमेंट आप मांगता हूं, आप जो है आगे वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज और प्लीज कुछ भी लिख के मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।